हेलो एवरीवन, आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें 3 टर्म्स समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है: लीनियर इक्वेशन एंड वेरिएबल। सबसे पहले वेरिएबल का मतलब होता है वैल्यू ऑफ विच इज़ नॉट फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। यहाँ पे हमने 2 इक्वेशन ली है। सबसे पहली इक्वेशन 2x - 3 = 7, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आई है हमारी 5। वो कैसे सॉल्व किया वो बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको वेरिएबल की डेफिनेशन समझनी है। इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आई हमारी 5। दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आई है -5/2। x दोनों जगह सेम है दोनों इक्वेशन में, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। हर इक्वेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसलिए x जो है वो हमारा वेरिएबल है। उसके बाद इक्वेशन क्या होती है? इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, ऐसी इक्वालिटी जिसमें वेरिएबल्स इंक्लूड होते हैं। इक्वेशन में बीच में इक्वालिटी का साइन होगा। इक्वालिटी से लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन होगी, इक्वालिटी से राइट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन होंगी, और इन लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कोई भी वेरिएबल ज़रूर होगा, तो वो हमारी इक्वेशन बनती है। अब लीनियर क्या होता है? किसी भी एक्सप्रेशन में अगर हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की 1 हो तो उसको बोलते हैं लीनियर। जैसे ये एक इक्वेशन लिखी हुई है मैंने, तो इस इक्वेशन में अगर मैं वेरिएबल की डिग्री देखूं तो यहाँ पे x की डिग्री है 1, यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं तो यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री 0, यहाँ पे भी वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे भी वेरिएबल की डिग्री 0। तो तीनों डिग्रीज को अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ तो हाईएस्ट डिग्री है हमारी 1। तो लीनियर का मतलब यही होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 हो। तो हमने 3 टर्म समझ ली है, लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। अब इन तीनों टर्म से मिलकर हमारा चैप्टर बना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पे हमारी ये इक्वेशन है, इसमें सिर्फ वेरिएबल x है, इसके अलावा और कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा। ये 2 एक्सप्रेशन है, इन दोनों में भी जो वेरिएबल है वो x है, इसके अलावा कोई वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये तीनों ही हमारी जो इक्वेशन है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हमें एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें ये जितनी भी इक्वेशंस दी हुई है उनको सॉल्व करना है। सबसे पहले दी हुई है x - 2 = 7। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि जो अननोन टर्म है, जो अननोन वेरिएबल है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है। तो इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो स्टेप फर्स्ट, x के रिस्पेक्ट में ये जो 2 है वो x में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर मैं इसकी ट्रांसपोजिशन कर दूंगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में से अगर मैं इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करूं तो उसको ट्रांसपोजिशन बोलेंगे, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस अगर हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ट्रांसपोजिशन करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। माइनस अगर हो रहा है, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई अगर हो रहा है, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड हो रहा है तो ट्रांसपोजिशन करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा बाय ट्रांसपोजिशन। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 9। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें दूसरा सॉल्व करना है 2x / 3 = 18। ये सॉल्व करना है हमें। यहाँ से भी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो x के रिस्पेक्ट में ये जो 3 है वो डिवाइड कर रहा है x को, और जो 2 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारे नंबर्स को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में। सबसे पहला स्टेप,
3x के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ट्रांसपोजिशन करेंगे, राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड हमारा चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो ये जो 3 है वो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो डिवाइड करेगा, डिवाइड करेंगे तो 18 कैंसिल हो जाएगा 2 से, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। यहाँ पे बाय ट्रांसपोजिशन, अगेन बाय ट्रांसपोजिशन। ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व। अब उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है, फिर से एक इक्वेशन दी हुई है, हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले 17 6p के साथ एडिशन हो रहा है, 17 6p के साथ ऐड हो रहा है, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बाय ट्रांसपोजिशन प्लस माइनस माइनस 17 माइनस 9 8 आ जाएगा, साइन आएगा माइनस का। अब ये 6p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो डिवाइड करेगा। बाय ट्रांसपोजिशन अब ये कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर देते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 3, तो हमारी p की वैल्यू आ गई -4/3। अब हमें 12th क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे भी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले x/3 के साथ ये 1 ऐड हो रहा है, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन हमें पता ही है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 एंड 15 का एलसीएम आ जाएगा 15, 7 एज इट इज़। 1 को 15 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई किया होगा तो न्यूमरेटर को भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 7 8 आ जाएगा, साइन माइनस अपॉन 15। अब x को ये 3 डिवाइड कर रहा है, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कैंसिल हो रहा है तो कर देते हैं 5, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -8/5। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें ऐसे ही ट्रांसपोजिशन की हेल्प से हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ऐसे ही सॉल्व करना पूरी एक्सरसाइज। थैंक यू।